वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका अपने होम स्टेशन मोहिबुल्लापुर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस डबल डेकर ट्रेन की जो कि पटरियों पर दौड़ती कम नज़र आती है और अलग अलग स्टेशंस पर पार्किंग में खड़ी अधिक दिखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रेन नंबर 12583/84 लखनऊ जंक्शन आनंद विहार टर्मिनस डबल डेकर की, जो कि लखनऊ जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनस के बीच 26 अप्रैल 2015 को शुरुआत जिसकी की गई थी। ये फुल्ली चेयर कार डबल डेकर हमारी है। इसमें कोई साधारण डबल डेकर के डिब्बे आपको नहीं दिखेंगे, जैसा कि सूरत से मुंबई के बीच चलने वाली फ्लाइंग रानी में है। और ये सप्ताह में 4 दिन लखनऊ जंक्शन से चलाई गई। सुबह 4:55 इसका टाइम रखा गया। सामने आप देख सकते हैं नाम पट्टिका। लखनऊ जंक्शन से रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ये ट्रेन 4 दिन सप्ताह में चलाई गई, जो कि आनंद विहार टर्मिनस पहुंचती है दोपहर 12:55 पर। NER जोन इस रेक को हैंडल करता है इसके ट्रेन के। और ये उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर ट्रेन थी, जबकि हमारे भारत की ये 9th यानी 9वीं डबल डेकर ट्रेन बनी। 3 हॉल्ट हैं इस ट्रेन के, बरेली, मुरादाबाद और गाज़ियाबाद पर। और 8 घंटे में ये 3 हॉल्ट्स के साथ जो 489 किलोमीटर की दूरी है इसको तय करती है। लगभग 59 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड है। अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसको दी गई। इस डबल डेकर की कुछ खामियां हैं। इस डबल डेकर ट्रेन का जो समय सारणी है, टाइम टेबल है, और साथ ही साथ जो इसका रूट है उसको कोविड काल के दौरान आया था बाद में कि बदला जाएगा, वाया सीतापुर किया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और ये निरंतर घाटे में दौड़ रही है। इसमें ऑक्यूपेंसी भी बहुत कम रहती है। जबकि लखनऊ से दिल्ली के बीच अगर हम यातायात की बात करें, यात्रियों की बात करें, तो चाहे फ़्लाइट्स हों, चाहे बस हो या ट्रेन्स हो, अगर आप देखेंगे सब की सब फुल मिलती हैं। बहुत लोग चलते हैं, यात्रियों का बहुत अधिक दबाव है। आप चाहे बाय एयर जाइए, चाहे किसी भी ट्रेन में टिकट बुक करिए, आपको जल्दी टिकट नहीं मिलता है। आपको एडवांस में ही रिजर्वेशन कराना पड़ता है। और लखनऊ जंक्शन से इसको जब चलाया जा रहा था तो इसके साथ साथ तेजस एक्सप्रेस की इसके बाद शुरुआत हो गई, जो कि पहली कॉरपोरेट ट्रेन बनी लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के बीच, जो कि सुबह 6 बजे वहाँ से चलती है। 6:10 पर कुछ उसका समय है चलने का रखा गया। और तेजस एक्सप्रेस जब आई तो इसके जो यात्री थे वो बिल्कुल टूट गए। और इसके बाद गोमती एक्सप्रेस भी चलती है वाया कानपुर, तो लोग उसको प्रेफर अधिक करते हैं क्योंकि उसमें पेंट्री कार भी है। इस डबल डेकर ट्रेन में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि इसमें एक तो पेंट्री कार नहीं है, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं मिलती है, लगातार ट्रेन चल रही है और लेट भी बहुत रहती है। इसका जो टाइम टेबल है वो जो बनाया गया है उसके बावजूद ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से नहीं पहुंचती है, घंटों विलंब से भी चलती है, ये भी एक कारण है। तो निरंतर घाटे में दौड़ रही है और साथ ही साथ जो ऑक्यूपेंसी है वो भी नहीं हो रही है। तो इसमें कई बार सुझाव दिया गया था, रेल अधिकारियों को भी लिखा गया इस बाबत कि लखनऊ जंक्शन से इसकी जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे के आसपास हो और इसको वाया सीतापुर चलाएं आप, और शाहजहांपुर होते हुए जब इसको चलाएं तो शाहजहांपुर में भी इस ट्रेन का आप स्टॉप दीजिए। ट्रेन को खाली दौड़ाने से अच्छा है, बेहतर है कि उसका स्टॉप हो जहां पर यात्री आपको मिल सकेंगे। ट्रेन में कुछ लोग भरेंगे तो आपकी आमदनी होगी। जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं शाम के समय अब ये ट्रेन मैलानी जा रही है। 4 साल इसको भी लग गए समझने में रेल अधिकारियों को कि शाम के समय सीतापुर, लखीमपुर, मैलानी की दिशा में ट्रेन होनी चाहिए। कई बार ये सुझाव दिए गए और अंत में जब रेल अधिकारियों ने इस सुझाव को माना और समय सारणी में परिवर्तन किया 4 फरवरी से, तो नतीजा आपके सामने है। अब आप देख सकते हैं कि यात्रियों की सुविधा के लिए अब डालीगंज जंक्शन से ट्रेन जो अभी फ़िलहाल चलाई जा रही है, शाम को सीतापुर जाने वालों की भीड़ होती है, मैलानी, लखीमपुर जिसको जाना है। तो आप देख सकते हैं मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर ट्रेन में कितनी भीड़ है और लोग चढ़ रहे हैं। हालांकि चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, पहले से ही आप बोर्ड कर लीजिए ट्रेन को
कई बार कितने विज्ञापन रेलवे देती है, लेकिन देखिए लोग इंतज़ार करते रहते हैं। देखिए एक और दौड़ के आ रहे हैं और ट्रेन में यहाँ पर बोर्ड कर रहे हैं। तो महबुल्लापुर स्टेशन पर जब ये डबल डेकर का रेक जो 4 डिब्बे यहाँ पर आकर के खड़े हो गए, तो मैंने सोचा क्यों ना डबल डेकर ट्रेन पर कुछ बात की जाए और सुझाव दिए जाए कि इसको समय सारणी इसकी बदल करके इसमें एक तो आप पेंट्री कार लगाइए, साथ ही साथ दूसरा सुझाव ये है कि टिकट में आप ब्रेकफास्ट चाय के जो पैसे होते हैं वो आप इंक्लूड करके सुबह मॉर्निंग में जिस प्रकार से तेजस में वेलकम ड्रिंक या वेलकम चाय मिलती है वहाँ पर और न्यूज़पेपर मिलता है, उसी प्रकार से कुछ सुविधाएं बढ़ा करके डबल डेकर ट्रेन में आप टिकट के पैसे में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसको आप लखनऊ जंक्शन से वाया लखनऊ सिटी महबुल्लापुर, फिर आप सीतापुर जंक्शन पर इसका स्टॉप दे सकते हैं। उसके बाद शाहजहाँपुर में आप स्टॉप दीजिए। उसके बाद फिर बरेली, मुरादाबाद और गाज़ियाबाद स्टॉप देते हुए आनंद विहार टर्मिनस की जगह अगर इसको दिल्ली तक आप पुरानी दिल्ली, इसको दिल्ली स्टेशन जो हमारा है दिल्ली, आप वहाँ तक चलाइए तो बेहतर और अधिक रहेगा। और कुछ सुझाव ये भी थे शुरू में कि जो जयपुर से डबल डेकर आती है वो रेक यहाँ आ जाए लखनऊ जंक्शन और ये रेक चला जाए जयपुर तक। तो अगर इस प्रकार से रेक शेयरिंग हो जाएगी तो और अधिक बेहतर रहता, क्योंकि फ़िलहाल अभी इसकी रेक शेयरिंग नहीं है। तो फ़िलहाल बहुत सारे जो रेल फैंस हमारे हैं और जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी रेल फैन कम्युनिटी है, उनके यही सुझाव थे कि डबल डेकर ट्रेन को सीतापुर के रास्ते चलाया जाए समय सारणी में बदलाव करके, ताकि घाटे में ना दौड़े, यात्रियों को भी इसका लाभ मिले और कुछ सुविधाएं जैसे पेंट्री कार है वो इसमें लगाई जाए, जिससे कि और अधिक यात्री इस ट्रेन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसमें यात्रा करेंगे जब उनको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और सीतापुर जंक्शन और सिटी जंक्शन के बीच जल्द से जल्द नॉन इंटरलॉकिंग के कार्यों को पूरा करा करके ये जो डबल ट्रैक है कंप्लीट करके इस दिशा से, इस रूट से, इस मार्ग से हमारी डबल डेकर ट्रेन को चलाए जाने की कोशिश करनी चाहिए अब रेल अधिकारियों को, ताकि ये जो रूट हमारा है लखनऊ से बरेली तक अब तैयार हो गया है वाया सीतापुर, इस रूट को यूज़ किया जा सके, यूटिलाइज़ किया जा सके। खाली पड़ा रहता है ट्रैक, तो इधर से अगर डबल डेकर एक ट्रेन चलती है तो दिल्ली के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी खुल जाएगा। साथ ही साथ जो इस रेलखंड के यात्री हैं उनको सुविधा मिलेगी और इस ट्रेन में बिल्कुल यात्री बैठेंगे अगर आप उनको बेहतर सुविधा देते हैं और ठीक समय से अगर इस रेलगाड़ी को आप चलाते हैं। इसका टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो हम लोगों का सुझाव है, सुबह 6 बजे इसको आप चलाइए लखनऊ जंक्शन से लखनऊ सिटी महबुल्लापुर होते हुए सीतापुर जंक्शन, उसके बाद शाहजहाँपुर, ये इसके स्टॉप आप दें। और उसके बाद देखिए अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि ट्रेन प्रॉफिट नहीं कर रही है, यात्री नहीं आ रहे हैं, तो फिर जैसा उचित लगे वैसा निर्णय आप कर सकते हैं। इस ट्रेन के लिए आप इसको किसी और अन्य रूट पर चला सकते हैं। जैसा बात आ रही थी कि शायद लखनऊ से वाराणसी के बीच चलाया जाए, तो फिर जिस प्रकार से भी रेल अधिकारी उचित समझते हैं वो निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ये सुझाव हैं जिन पर मुझे लगता है कि कुछ ध्यान अगर दें तो कुछ बात बन सकती है।